पश्चिम बंगाल का ये चुनावी चरित्र रहा है कि यहाँ चुनावों के पहले हिंसा होती है और फिर नतीजों के बाद राजनीतिक विरोधियों के साथ कम्युनिस्ट और ममता बनर्जी की पार्टी भी ऐसा ही बर्ताव कर रही है। बंगाल चुनाव के नतीजे आ गए, टीएमसी जीत गई, लेकिन टीएमसी के लिए सबसे बुरी खबर ये रही कि उसकी सबसे बड़ी नेता ममता बनर्जी चुनाव हार गईं। गुस्से से बौखलाई टीएमसी के उपद्रवियों ने हिंसा का खेल नंदीग्राम से शुरू किया। वह पूरे बंगाल में अब तक जारी है। बंगाल में जारी हिंसा के जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग करने के बाद कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने हिंसक घटनाओं को लेकर सिलसिलेवार ट्वीट कर नाराजगी जताई। कंगना ने लिखा कि धिक्कार है हर उस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया टट्टुओं को जो इस नरसंहार के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इन खून की प्यासी राक्षसी को बढ़ावा दिया। भारत याद रखो, ये हिंदू राष्ट्रवादियों की मृत्यु नहीं बल्कि राष्ट्रवाद की मृत्यु है। अपने दूसरे ट्वीट में कंगना ने एक बीजेपी कार्यकर्ता की तस्वीर शेयर की। इस पर उन्होंने लिखा कि टीएमसी गुंडों ने किया बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ गैंगरेप। इंदिरा गांधी ने 39 बार आपातकाल लगाया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से कह दिया कि भारत इस बात की परवाह ही नहीं करता है। आप क्या सोचते हो, भाड़ में जाओ। ये गंवार खून का प्यासा देहाती देश मोदी के प्यार की भाषा नहीं जानते, इन्हें डंडा चाहिए। बिना नाम लिखे कंगना ने लिखा कि मैं गलत थी, वह रावण नहीं है, वह तो सबसे अच्छा राजा था, दुनिया में सबसे अच्छा देश बनाया, महान एडमिनिस्ट्रेटर था, विद्वान था और वीणा बजाने वाला और अपनी प्रजा का राजा था। वह तो खून की प्यासी राक्षसी ताड़का है। जिन लोगों ने उसके लिए वोट किया, खून से उनके हाथ भी सने हैं। कंगना रनौत ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन के हैशटैग के साथ कैलाश विजयवर्गीय द्वारा शेयर की गई वीडियो पर टिप्पणी की। उन्होंने मीडिया में औरतों को टीएमसी समर्थकों द्वारा पीटता देखा गया। ये होता है जब दैत्य सत्ता पाते हैं। अधर्म की धर्म पर जीत हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मांग करते हुए कंगना ने ये बात कही, ये नरसंहार रुकना चाहिए। अमित शाह, कृपया अपने कार्यकर्ताओं को बचाओ। वो घर, दुकानें, व्यापार और जिंदगी सब गंवा रहे हैं, कृपया उन्हें बचाएं। गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से वहां पर हिंसा की खबरें आ रही हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि नतीजों के बाद उनकी पार्टी के करीब 100 दफ्तरों और कार्यकर्ताओं के घरों पर हमले किए गए, उन्हें तबाह किया गया और कुछ को आग के हवाले तक कर दिया गया। वहीं ममता बनर्जी सब कुछ देखते हुए इन घटनाओं से ये कहकर किनारा कर रही हैं कि जब तक वो शपथ नहीं ले लेती, कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद से उसके गुंडे हिंसा का ऐसा तांडव मचा रहे हैं कि बीजेपी तो दूर, कांग्रेस और वाम दल तक भी हाहाकार कर उठे हैं। राज्य में 100 से अधिक बीजेपी दफ्तरों और कार्यकर्ताओं के घरों को तहस नहस कर दिया गया। पूर्व स्थली उत्तर और बीजेपी के उम्मीदवार और वैज्ञानिक गोवर्धन दास पर हमला हुआ। तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने ऐसा आतंक मचाया कि उनकी जान पर बनाई है। वैज्ञानिक आनंद रंगनाथन ने सोशल मीडिया के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गोवर्धन दास की सुरक्षा की गुहार लगाई। उस गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं के कई घरों को ध्वस्त किया गया है और तोड़फोड़ मचाई गई है। दास के घर पर भी तोड़फोड़ मची। टीएमसी के गुंडों ने उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे वे और उनका परिवार अंदर ही नजरबंद हो गया। साथ ही उनके घर पर बाकी बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों की तरह क्रूड बम फेंके गए। आनंद रंगनाथन ने कहा कि बमबारी के बीच वे घिरे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मदद मांगी है, जिस पर संज्ञान लिया गया और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।